सभी को मेरा नमस्कार। 35वें अध्याय तक मैंने रीड कर लिया था। 36वां अध्याय है ये, और रात के बज रहे हैं 12। सब सो रहे हैं इस टाइम पे। और जब भी मैं ऐसे टाइम पे पढ़ता हूँ या फिर ऐसे टाइम पे बाहर, ऐसे भी सुबह 4 बजे के आसपास बाहर निकलता हूँ घूमने के लिए, या फिर 4 बजे पढूँ या इस टाइम पे पढूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सोचा क्यों ना पुराण को ही कंटिन्यू किया जाए। 36वां अध्याय भगवान विष्णु के, आई एम सो सॉरी, माइक का यूज़ नहीं किया मैंने। 36वां अध्याय भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने, प्रातः काल स्नान आदि करके द्वारपालों का पूजन करने के पश्चात गुप्त स्थान में प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्रक में से एक लेकर प्रसाद रूप से धारण कर लें। शेष द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, गंध एवं संपूर्ण निर्माल्य को हटाकर भगवान को स्नान कराने के पश्चात उनकी पूजा करें। पंचामृत कषाय एवं शुद्ध गंधोदक से नहलाकर भगवान के निमित्त पहले से रखे हुए वस्त्र, गंध और पुष्प को उनकी सेवा में प्रस्तुत करें। अग्नि में नित्य होम की भांति हवन करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करने से अनंतर उनके चरणों में मस्तक नवावें। फिर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके उनकी नैमित्ति की पूजा करें। द्वारपाल, विष्णु कुंभ और वर्धनी की प्रार्थना करें। अतो देवः इत्यादि मंत्र से अथवा मूल मंत्र से कलश पर श्री हरि की स्तुति प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। इसी पवित्रक को ग्रहण कीजिए। इस उपासक को पवित्र करने के लिए यह उपासक को पवित्र करने के लिए है और वर्ष भर की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देने वाला है। नाथ, पहले मुझसे जो दुष्कृत पाप बन गया हो उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिए। देव सुरेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हृदय, सिर आदि मंत्रों द्वारा पवित्रक का तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णु कलश भी प्रोक्षण करने के बाद भगवान के समीप जाए। उनके रक्षा बंधन को हटाकर उन्हें पवित्र अर्पण करें और कहें, प्रभु, मैंने जो ब्रह्मसूत्र तैयार किया है इसे आप ग्रहण करें। यह कर्म की पूर्ति का साधक है। अतः इस पवित्रारोपण कर्म को आप इस तरह संपन्न करें जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। द्वारपाल, योग पीठासन तथा मुख्य गुरुओं को पवित्रक चढ़ावें। इनके कनिष्ठ श्रेणी का नाभि तक का पवित्रक द्वारपालों को, मध्य श्रेणी का जांघ तक लटकने वाला पवित्रक योग पीठासन को और उत्तम घुटने तक का पवित्रक गुरुजनों को दें। साक्षात भगवान को मूल मंत्र से वनमाला पैरों तक लटकने वाला पवित्रक अर्पित करें। नमो विश्वक्सेनाय मंत्र बोलकर विश्वक्सेन को भी पवित्रक चढ़ावें। अग्नि में होम करके अग्निस्थ विश्वादि देवताओं को पवित्रक अर्पित करें। तदंतर पूजन के पश्चात मूल मंत्र से प्रायश्चित के उद्देश्य पूर्णाहुति दें। अष्टोत्तर शत अथवा 5 औपनिषद मंत्रों से पूर्णाहुति देने चाहिए। मणि या मूंगों की मालाओं से अथवा मंदार पुष्प आदि से अष्टोत्तर शत की गणना करनी चाहिए। अंत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, गरुड़ ध्वज, यह आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। देव, जैसे वनमाला आपके वक्ष स्थल में सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्र के इस तंतुओं को और इनके द्वारा की गई पूजा को भी अपने हृदय में धारण करें। मैंने इच्छा से या अनिच्छा से नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा में जो त्रुटियां की है
विघ्नवश विधि के पालन में जो न्यूनता हुई है अथवा कर्म लोप का प्रसंग आया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो, इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा मांगकर पवित्रक को मस्तक पर चढ़ावें। फिर यथा योग्य बलि अर्पित करके दक्षिणा द्वारा वैष्णव गुरु को संतुष्ट करें। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्ष तक ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि से संतोष प्रदान करें। स्नान काल में पवित्रक को उतार कर पूजा करें। उत्सव के दिन किसी को आने से न रोकें और सबको अनिवार्य रूप से अन्न देकर अंत में स्वयं भी भोजन करें। विसर्जन के दिन पूजन करके पवित्रकों का विसर्जन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पवित्रक, मेरी इस वार्षिक पूजा को विधिवत समाप्ति करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो विष्णु लोक को पधारो। उत्तर और ईशान कोण के बीच में विश्वक्सेन की पूजा करके उनके भी पवित्रकों की अर्चना करने के पश्चात उन्हें ब्राह्मण को दे दें। उस पवित्रक में जितने तंतु कल्पित हुए हैं उतने सहस्त्र युगों तक उपासक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्रारोपण से अपनी 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार करके 10 पहले और 10 बाद की पीढ़ियों को विष्णु लोक में स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में विष्णु पवित्रारोपण विधि निरूपण नामक 36वां अध्याय पूरा हुआ। 37वां अध्याय संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए साधारण पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए पवित्रारोपण की विधि सुनो। पहले जो चिन्ह कहे गए हैं उन्हें लक्षणों से युक्त पवित्रक देवताओं को अर्पित किया जाता है। उसके बाद 2 भेद होते हैं, स्वरस और अनलग। पहले निमांकित रूप से इष्ट देवताओं को निमंत्रण देना चाहिए। जगत के कारणभूत ब्रह्मदेव, आप परिवार सहित यहाँ पधारें। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। कल प्रातः काल आपकी सेवा में पवित्रक अर्पित करूँगा। फिर दूसरे दिन पूजन के पश्चात निमांकित प्रार्थना करके पवित्रक भेंट करें। संसार की सृष्टि करने वाले आप विधाता को नमस्कार है। यह पवित्रक ग्रहण कीजिए, इससे अपने को पवित्र करने के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। यह वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। शिवदेव, वेदताओं के पालक प्रभु, आपको नमस्कार है। यह पवित्रक स्वीकार कीजिए, इसके द्वारा आपके लिए मणि, मूंगे और मंदार कुसुम आदि से प्रतिदिन 1 वर्ष तक की जाने वाली पूजा संपादित हो। पवित्रक, मेरी इस वार्षिक पूजा का विधिवत संपादन करके मुझसे विदा लेकर अब तुम स्वर्ग लोक को पधारो। सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। यह पवित्रक लीजिए, इसे पवित्रीकरण के उद्देश्य से आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। यह 1 वर्ष की पूजा का फल देने वाला है। गणेश जी, आपको नमस्कार है। यह पवित्रक स्वीकार कीजिए, इसे पवित्रीकरण के उद्देश्य से दिया गया है। यह वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। शक्ति देवी, आपको नमस्कार है। यह पवित्रक लीजिए, इसे पवित्रीकरण के उद्देश्य से आपकी सेवा में भेंट किया गया है। यह वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। पवित्रक का यह उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्धमय है। धन, धान्य, आयु तथा आरोग्य को देने वाला है। इसे मैं आपकी सेवा में दे रहा हूँ। यह श्रेष्ठ सूत प्रद्युम्न और संकर्षणमय है। विद्या संतति तथा सौभाग्य को देने वाला है। इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। यह वासुदेवमय सूत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। यह वासुदेवमय सूत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है।
संसार सागर से पार लगाने का यह उत्तम साधन है। इसे आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। यह विश्व रूपमय सूत्र सब कुछ देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूतकाल के पूर्वजों और भविष्य की भावी संतानों का उद्धार करने वाला है। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम एवं परमोत्तम, इन 4 प्रकार के पवित्रकों का मंत्रोच्चारण पूर्वक कर्मश दान करता हूँ। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में संक्षिप्तः सर्वदेव साधारण पवित्रारोपण नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 37वां अध्याय पूरा हुआ। 38वां अध्याय देवालय निर्माण से प्राप्त होने वाले फल आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिवर वशिष्ठ, भगवान वासुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, अब मैं उसी का वर्णन करूँगा। जो देवता के लिए मंदिर, जलाशय आदि के निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वह शुभ संकल्प ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। जो मन से भावना द्वारा भी मंदिर का निर्माण करते हैं, उनके सैकड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो उन उच्च युक्त देव के लोक वैकुंठ अथवा गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण करने वाले मनुष्य के पितर नरक के कलेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम में निवास करते हैं। देवालय का निर्माण ब्रह्मा हत्या आदि पापों के पुंजन का नाश करने वाला है। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवालय का निर्माण करा देने पर समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवता ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा शूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है, वही देवालय के निर्माण से भी सुलभ होता है। कोई शठ था कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वह उसे स्वर्ग या द्विलोक प्रदान करने वाला होता है। एकायत्न एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरे का मंदिर बनवाने वाले पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। त्रयायतन मंदिर का निर्माता ब्रह्मलोक में निवास पाता है। पंचायतन मंदिर का निर्माण करने वाले को शिवलोक की प्राप्ति होती है और अष्टायतन मंदिर के निर्माण से श्रीहरि की सनिधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो षोडशायतन मंदिर का निर्माण करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों पाता है। श्री हरि के मंदिर की 3 श्रेणियां हैं, कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से कर्मश स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है, उसे ही निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। धन उपार्जन कर उसमें से थोड़ा सा ही खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले तो वह बहुत पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त करता है। 1 लाख या 1,000 या 100 अथवा उसका आधा मुद्रा ही खर्च करके भगवान आधा मुद्रा ही खर्च करके भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य उस नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में खेलते समय धूलि से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में तथा किसी आश्रम पर जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाते हैं, उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल बताया गया है,
उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु के मंदिर को चूने से लिपाते और उस पर बंदूक के फूल का चित्र बनाते हैं, वे अंत में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है, वह नवीन मंदिर बनवाने की अपेक्षा दूना पुण्य फल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मंदिर को पुनः बनवाता और गिरे हुए की रक्षा करता है, वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। तो सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए, अगर थोड़ी सी भी आस्था है आपके मन में दूसरों के प्रति, इस एक पंथ के प्रति, एक धर्म के प्रति, एक धर्म से संबंधित लोगों के प्रति, तो ये जो पैसेज है स्पेशली उसी का आंसर है कि जो भी व्यक्ति किसी टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर का निर्माण करवाता है, उसको रिपेयर करवाता है, तो जो मंदिर वो बनाए विष्णु जी के लिए, उसका दुगना फल मिलता है। कब? जब वो उसी मंदिर को रिपेयर करवा दे। तो आप भले ही इसको नकार दें, लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, लोग मानते हैं कि ये सत्य है, और जब लोगों का विश्वास जुड़ जाए तो उसका विश्वास जब धर्म से संबंधित हो तो उस पे कटाक्ष करना कहीं से भी उचित नहीं है। भले ही आपकी टिप्पणी व्यक्तिगत रूप से हो, लेकिन समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धर्म जो है सामाजिक है, व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक भी है। तो एक व्यक्ति को आहत नहीं पहुंचेगा जब आप कोई टिप्पणी करते हैं, पूरे समाज को आहत पहुंचता है। तो उसी का ये आंसर था। वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान के मंदिर की ईंट जब तक रहती है तब तक उसका बनवाने वाला विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय है। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है, वही पुण्यवान उत्पन्न हुआ है। उसी ने अपने कुल की रक्षा की है। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है, वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में लगे रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए धनिक धन से क्या लाभ हुआ, यदि वह उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवा पाया। अगर वह उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवाता, जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता तथा बंधु बांधवों के भी उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाए हुए धन का नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य ही क्षण भंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बंधा रहता है। जब धन दान के लिए, प्राणियों के उपभोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के लिए काम में नहीं लाए जा सके, तो उस धन का मालिक बनने में क्या लाभ है। इसलिए प्रारब्ध से मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से धन को प्राप्त कर उसे उत्तम ब्राह्मणों को दान दें अथवा कोई स्थिर कीर्ति बनवावे, क्योंकि दान और कीर्ति से भी बढ़कर मंदिर बनवाना है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य विष्णु आदि देवताओं का मंदिर आदि बनवावे। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा यदि भगवान के मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान का प्रवेश, स्थापन आदि हुआ, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया। ब्रह्मा से लेकर तृप्त पर्यंत जो कुछ भी भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म और इससे भिन्न है, वह सब भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है। उन देवादिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णु का मंदिरों में स्थापन करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु का मंदिर बनवाने में फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदि का भी मंदिर बनवाने से होता है। मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में है।
मंदिर बनवाने से अधिक पुण्य देवता की प्रतिमा बनवाने में है। देव प्रतिमा की स्थापना संबंधित जो यज्ञ होता है उसके फल का तो अंत ही नहीं है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम है। कच्ची मिट्टी की प्रतिमा से लकड़ी की प्रतिमा उत्तम है। उससे ईंट की, उससे भी पत्थर की और उससे भी अधिक स्वर्ण आदि धातुओं की प्रतिमा का फल है। देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के देव मंदिर का प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है तथा बनने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। वह नरक में नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी 100 पीढ़ी का उद्धार करके उसे विष्णुलोक में पहुंचा देता है। यमराज ने अपने दूतों से देव मंदिर बनाने वालों को लक्ष्य करके ऐसा कहा था। यम बोले, देवालय और देव प्रतिमा का निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करने वाले मनुष्य को तुम लोग नरक में न ले आना तथा जो देव मंदिर आदि नहीं बनवाते उन्हें खास तौर पर पकड़ लाना। जाओ, तुम लोग संसार में विचरो और न्यायपूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करो। संसार के कोई भी प्राणी कभी तुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकेंगे। केवल उन लोगों को तुम छोड़ देना जो कि जगत पिता भगवान अनंत की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों की स्थिति यहाँ यमलोक में नहीं होती। संसार में जहाँ भी भगवान में चित्त लगाए हुए भगवान की शरण में पड़े हुए भगवद भक्त महात्मा सदा भगवान विष्णु की पूजा करते हों, उन्हें दूर से ही छोड़कर तुम लोग चले जाना। जो स्थिर होते, सोते, चलते, उठते, गिरते, पड़ते या खड़े होते समय भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उनकी ओर तुम लोग आंख उठाकर देखना भी नहीं, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाले लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यंत प्रिय आभूषणों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना। जो लोग फूल, धूप, वस्त्र और अत्यंत प्रिय आभूषणों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, उनका स्पर्श न करना, क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुँच चुके हैं। वे स्पर्श न करना, क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंच चुके हैं। जो भगवान के मंदिरों में लेप करते या बुहारी लगाते हैं, उनके पुत्रों को तथा उनके वंश को भी छोड़ देना। जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया हो, उनके वंश में 100 पीढ़ी तक के मनुष्यों की ओर तुम लोग बुरे भाव से न देखना। जो लकड़ी का, पत्थर का अथवा मिट्टी का ही देवालय भगवान विष्णु के लिए बनवाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले को जो महान फल मिलता है, उसी फल को जो विष्णु का मंदिर बनवाता है वह भी प्राप्त करता है। जो भगवान अच्युत का मंदिर बनवाता है, वह अपनी बीती हुई 100 पीढ़ी के पितरों को तथा होने वाले 100 पीढ़ी के वंशजों को भगवान विष्णु के लोक को पहुंचा देता है। भगवान विष्णु सप्तलोकमय हैं। उनका मंदिर जो बनवाता है वह अपने कुल को तारता है, उनके अक्षय लोकों की प्राप्ति करता है और स्वयं भी अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। मंदिर में ईंट के समूह का जोड़ जितने वर्षों तक रहता है, उतने ही 1000 वर्षों तक उस मंदिर के बनवाने वाले की स्वर्गलोक में स्थिति होती है। भगवान की प्रतिमा बनाने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसकी स्थापना करने वाले भगवान में लीन हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमा की स्थापना करने वाला सदा भगवान के लोक में निवास पाता है। अग्निदेव बोले, यमराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर यम के दूत भगवान विष्णु की स्थापना आदि करने वालों को यमलोक में नहीं ले जाते। देवताओं की प्रतिष्ठा आदि की विधि का भगवान हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वर्णन किया था।
इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में देवालय निर्माण महात्म्यादि का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूरा हुआ। 39वां अध्याय विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के लिए भूपरिग्रह का विधान। भगवान हयग्रीव कहते हैं, हयग्रीव। ओम नमः शिवाय। उनतालीसवां अध्याय विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के लिए भूपरिग्रह का विधान। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण या ब्रह्मांड। अब मैं विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा के विषय में कहूँगा, ध्यान देकर सुनिए। इस विषय में मेरे द्वारा वर्णित पंचरात्रों एवं सप्तरात्रों का ऋषियों ने मानवालोक में प्रचार किया है। वे संख्या में 25 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदि है शीर्ष तंत्र, त्रैलोक्य मोहन तंत्र, वैवहन तंत्र, पुष्कर तंत्र, प्रहलाद तंत्र, गार्गय तंत्र, गाल्व तंत्र, नारदीयन तंत्र, श्री प्रशतंत्र, शांडिलय तंत्र, ईश्वर तंत्र, सत्य तंत्र, शौनक तंत्र, वशिष्ठोक्त ज्ञान सागर तंत्र, स्वयंभुव तंत्र, कापिल तंत्र, ताश्रय गरुड़ तंत्र, नारायणीय तंत्र, अत्रेय तंत्र, नरसिंह तंत्र, आनंद तंत्र, आरुण तंत्र, बौधायन तंत्र, अष्टांग तंत्र और विश्व तंत्र। इन तंत्रों के अनुसार मध्य देश आदि में उत्पन्न द्विज देव विग्रहों की प्रतिष्ठा करें। कच्छ देश, कावेरी तटवर्ती देश, कोंकण, कामरूप, कलिंग, कांची तथा काश्मीर देश में उत्पन्न ब्राह्मण देव प्रतिष्ठा आदि न करें। आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी, यह पंच महाभूत पंचरात्र है, जो चेतना शून्य एवं अज्ञानानंधकार से आच्छन्न है। ये पंच रात्र से रहित है। जो मनुष्य यह धारणा करता है कि मैं पाप मुक्त पर ब्रह्मा विष्णु हूँ, वह देशिक होता है। वह समस्त बारह या ये क्या था, तो यहाँ पे होना चाहिए बारह। वह समस्त 12 लक्षणों वेश आदि से ही हीन होने पर भी तंत्र वेता आचार्य माना गया है।
देवताओं की नगराभिमुख स्थापना करनी चाहिए। नगर की ओर उनका पृष्ठभाग नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र, गया आदि तीर्थ स्थानों में अथवा नदी के समीप देवालय का निर्माण कराना चाहिए। ब्रह्मा का मंदिर नगर के मध्य में तथा इंद्र का पूर्व दिशा में उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मातृकाओं का आग्नेय कोण में, भूतगण और यमराज का दक्षिण में, चंडिका पितृगण एवं दैत्यादि का मंदिर नैऋत्य कोण में बनवाना चाहिए। वरुण का पश्चिम में, वायुदेव और नाग का वायव्य कोण में, यक्ष या कुबेर का उत्तर दिशा में, चंडीश महेश का ईशान कोण में और विष्णु का मंदिर सभी ओर बनवाना श्रेष्ठ है। ज्ञानवान मनुष्य को पूर्ववर्ती देव मंदिरों को संकुचित करके अल्प, समान या विशाल मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। किसी देव मंदिर के समीप मंदिर बनवाने पर दोनों मंदिरों की ऊंचाई के बराबर दोगुनी सीमा छोड़कर नवीन देव प्रसाद का निर्माण करावें। विद्वान व्यक्ति दोनों मंदिरों को पीड़ित न करें। भूमि का शोधन करने के बाद भूमि परिग्रह करें। तदंतर प्रकार की सीमा तक मांस, हरिद्राचूर्ण, खील, दही और सत्तू से भूत बलि प्रदान करें। फिर अष्टाक्षर मंत्र पढ़कर आठों दिशाओं में सत्तू बिखेरते हुए कहें, इस भूमिखंड पर जो राक्षस एवं पिशाच आदि निवास करते हों वे सब यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ पर श्रीहरि के लिए मंदिर का निर्माण करूँगा। फिर भूमि को हल से जुतवाकर गोचारण करावें। 8 परमाणु का रथ रेणु माना गया है। 8 रथ रेणु का त्रस रेणु माना जाता है। 8 त्रस रेणु का बालाग्रह तथा 8 बालाग्रह की लिक्षा कही जाती है। 8 लिक्षा की युका, 8 युका का यव मध्य, 8 यव का अंगुल, 24 अंगुल का कर और 28 अंगुल का पद्महस्त होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में विष्णु आदि देवताओं की स्थापना के लिए भूपरिग्रह का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूरा हुआ। 40वां अध्याय वास्तुमंडलवर्ती देवताओं के स्थापन, पूजन, अर्घ्य दान तथा बलिदान आदि की विधि। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल में संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भयंकर एक महाभूत था। देवताओं ने उसे भूमि में निहित कर दिया। उसी को वास्तु पुरुष माना गया है। चतुष्पष्ठी पदों से युक्त क्षेत्र में धर्म कोण में स्थित ईश या सिखी को घृत एवं अक्षतों से तृप्त करें। फिर एक पद में स्थित पर्यजन को कमल तथा जल से, 2 पदों में स्थित जयंत को पताका से, 2 कोष्ठों में स्थित महेंद्र को भी उसी से, द्वीपदस्त रवि को सभी लाल रंग की वस्तुओं से संतुष्ट करें। 2 पदों में स्थित सत्य को वितान चंदोवों से एवं एक पदस्थ वृष को घृत से, अग्निकोणवर्ती अर्ध पद में स्थित व्योम आकाश को शानुक नामक औषध के गूदे से, उसी कोण के दूसरे अर्ध पद में स्थित अग्निदेव को शत्रुक से, एक पदस्थ पूषा को लाजा खील से, द्वीपदस्त विथक को स्वर्ण से, एक पदस्थ गृहछत को माखन से, एक पद में स्थित यमराज को उड़द मिश्रित भात से, द्वीपदस्त गंधर्व को गंध से, एक पदस्थ भृंग को शाकुन जिह्वा नामक औषधि से, अर्धपद में स्थित मृग को नीले वस्त्र से, अर्धकोष्ठ के निम्न भाग में विद्यमान पृथगण को कृशर खिचड़ी के, एक पदस्थ द्वारिक को दंत काष्ठ से एवं 2 पदों में स्थित सुग्रीव को यव निर्मित पदार्थ हलुआ आदि से परितृप्त करें। द्वीपदस्त पुष्पदंत को कुश समूहों से,
2 पदों में स्थित वरुण को पद्म से, द्वीपदस्त असुरों को सुरा से, 1 पद में स्थित शेष को घृत मिश्रित जल से, अर्ध पद स्थिति पाप या पाप यक्षमा को यवान से, अर्धपस्त रोग को माड़ से, 1 पद स्थित नाग सर्प को नाग पुष्प से, द्वीप दगत मुख्य को भक्ष्य पदार्थों से, 1 पदस्थ भल्लाट को मूंग भात से, 1 पद स्थित सोम को मधु युक्त खीर से, 2 पदों में अधिष्ठ ऋषियों को शालूक से, 1 पद में विद्यमान अदिति को लोपिका से, अर्ध पदस्थ अदिति को पूरी यो द्वारा संतुष्ट करें। फिर ईशान स्थित ईश के निम्न भाग में अर्ध पदस्थी आपको दुग्ध से एवं उसके नीचे अर्ध पद में अधिष्ठ आप वत्स को दही से संतुष्ट करें। साथ ही पूर्ववर्ती कोश चतुष्य में मरीचि को लड्डू देकर तृप्त करें। ब्रह्मा के ऊर्ध्व भाग के कोणस्थी कोष्ठ में अर्धपस्थ सावित्र को रक्त पुष्प निवेदन करें। उसके निम्नवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित सुविधा को कुशोदक प्रदान करें। 4 पदों में स्थित विवस्वान को रक्त चंदन, नैत्रिय कोणवर्ती अर्धकोष्ठ में स्थित सुराधि पिंड को हरिद्रा मिश्रित जल का अर्घ्य दें। उसी के अर्ध भाग में कोणवर्ती कोष्ठक में स्थित इंद्र जय अथवा जय को घृत का अर्घ्य दें। चतुष्पद में मित्र को गुड़युक्त पायस दें। वैकोन के आधे कोष्ठक में प्रतिष्ठित रुद्रों को पकाई हुई उदड़ या उसका बड़ा एवं उसके अधोवर्ती अर्धकोष्ठ में स्थिर यक्ष या रुद्रदास को आर्धफल, अंगूर, सेब आदि समर्पित करें। चतुष्पदवर्ती महीधर या पृथ्वीधर को उड़द मिश्रित अन्न एवं मांस उड़द की बलि दें। मध्यवर्ती कोष्ठ चतुष्टय में भगवान ब्रह्मा के निमित्त तिल तंडुल स्थापित करें। भगवान ब्रह्मा के निमित्त तिल तंडुल स्थापित करें। चरकी को उदड़ और घृत से, स्कंद को खिचड़ी तथा पुष्पमाला से, विदारी को लाल कंबल से, कंदर्प को एक पल के तोल वाले भात से, पूतना को पलपित से, जंभक को उड़द एवं पुष्पमाला से, पापा या पाप राक्षसी को पित्त पुष्पमाला एवं अस्थियों से तथा पीली पितस को भांति भांति की माला के द्वारा संतुष्ट करें। करें। तदंतर ईशान आदि दिक्पालों को लाल उड़द की बलि दें। इन सबके अभाव में अक्षतों से सबकी पूजा करनी चाहिए। राक्षस, मातृका, गण, पिशाच, पितर एवं क्षेत्रपाल को भी इच्छानुसार दही अक्षत या दही उड़द की बलि प्रदान करनी चाहिए। वास्तु होम एवं बलि प्रदान से इनकी तृप्ति किए बिना प्रसाद आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के स्थान में श्री हरि, श्री लक्ष्मी जी तथा गण देवता की पूजा करें। फिर भूमि वास्तु पुरुष एवं वर्धनयुक्त कलश का पूजन करके करें। कलश के मध्य में ब्रह्मा तथा दिक्पालों का यजन करें। फिर स्वस्ति वाचन एवं प्रणाम करके पूर्णाहुति दें। ब्रह्मण
ये ब्राह्मण ब्राह्मण है, नहीं ब्राह्मण नहीं, ब्रह्माण है, ब्रह्माण। तदंतर गृहपति हाथ में छिद्र युक्त जलपात्र लेकर विधि पूर्वक दक्षिणावर्त मंडल बनाते हुए सूत्र मार्ग से जलधारा को घुमावे। फिर पूर्ववत उसी मार्ग से 7 बीजों का वपन करें। उसी मार्ग से खाद गड्ढे का आरंभ करें। तदंतर मध्य में हाथ भर चौड़ा एवं 4 अंगुल नीचा गर्त खोद लें। उसको लीप पोत कर पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके उन्हें कलश से अर्घ्य प्रदान करें। फिर छिद्र युक्त जलपात्र झारी से गर्त को भरकर उसमें श्वेत पुष्प डालें। उस श्वेत दक्षिणावर्त गर्त को बीज एवं मृतिका से भर दें। इस प्रकार अर्घ्यदान का कार्य निष्पन्न करके आचार्य को गो वस्त्रादि का दान करें। ज्योतिषी और स्थपति राजमिस्त्री का यथोचित सत्कार करके विष्णु भक्त और सूर्य का पूजन करें। फिर भूमि को यत्न पूर्वक जल प्रयत्न खुदवावे। मनुष्य के बराबर की गहराई से नीचे यदि शल्य हड्डी आदि हो तो वह गृह के लिए दोषकारक नहीं होता है। अस्थि शल्य होने पर घर की दीवार टूट जाती है और गृहपति को सुख नहीं प्राप्त होता है। खुदाई के समय जिस जीव जंतु का नाम सुनाई दे जाए वह शल्य उसी जीव के शरीर से उबदूत जानना चाहिए। इस प्रकार आदि अगण्य महापुराण में वास्तु देवताओं के अर्घ्यदान विधान आदि का वर्णन नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। 41वां अध्याय शिलान्यास की विधि। भगवान हयग्रीव बोले, अब मैं शिलान्यास स्वरूपा पाद प्रतिष्ठा का वर्णन करूँगा। पहले मंडप बनाना चाहिए, फिर उसमें 4 कुंड बनावे। वे कुंड कर्मश कुंभ न्यास, इष्टकान्यास, द्वार और खंबे के शुभ आश्रय होंगे। कुंड का 3/4 हिस्सा कंकड़ आदि से भर दें और बराबर करके उस पर वास्तु देवता का पूजन करें। नींव में डाली जाने वाली ईंटें खूब पकी हों, 12 अंगुल की लंबी हों तथा विस्तार के 1/3 भाग के बराबर अर्थात 4 अंगुल उनकी मोटाई होनी चाहिए। अगर पत्थर का मंदिर बनवाना हो तो ईंट की जगह पत्थर ही नींव में डाला जाएगा। एक पत्थर एक हाथ का लंबा होना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो तांबे के 9 कलशों की, अन्यथा मिट्टी के बने 9 कलशों की स्थापना करें। जल पंचकषाय, सर्वौषधि और चंदन मिश्रित जल से उन कलशों को पुनः करना चाहिए। इसी प्रकार सोना, धान आदि से युक्त तथा गंध चंदन आदि से भली भांति पूजित करके उन जलपूर्ण कलशों द्वारा आपो हींग Hing is a different word, stha is a different word, and not letter. Both are word. Stha इत्यादि 3 ऋचाओं या ऋचाओं संग नो देवीरभिषय आदि मंत्रों तर तस मंदी इत्यादि मंत्र एवं पावमानी ऋचाओं के तथा उद्दुतम वरुण कया नः और वरुणस्योत्तम मसी इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक हंसः शुचिषद इत्यादि मंत्र तथा श्री सूत का भी उच्चारण करते हुए बहुत सी शिलाओं अथवा ईंटों का अभिषेक करें। फिर उन्हें नींव में स्थापित करके मंडप के भीतर एक शैया पर पूर्व मंडल में भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। अग्नि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करके 12 मंत्र से उसमें समिधाओं का हवन करना चाहिए। आधार और आज्य भाग नामक आहुतियाँ
प्रणव मंत्र से ही करावें। फिर अष्टाक्षर मंत्र से 8 आहुति देकर ओम भू स्वाहा, ओम भू भुवर स्वाहा नहीं है, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा और ओम स्वः स्वाहा, इस प्रकार 3 व्याहृतों व्याहृतियों से कर्मशः लोकेश्वर, अग्नि, सोमग्रह और भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त हवन करें। इनके बाद प्रायश्चित संज्ञक हवन करके प्रणवयुक्त 12 साक्षर मंत्र से उड़द, घी और तिल को एक साथ लेकर पूर्णाहुति हवन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य पूर्वाभिमुख होकर 8 दिशाओं में स्थापित कलशों पर पृथक पृथक पद्म आदि देवताओं का स्थापन पूजन करें। बीच में भी धरती लिप कर पत्थर की एक शिला और कलश स्थापित करें। इन कलशों पर क्रमश नीचे लिखे देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुद, आनंद, पद्म और शंख, इनको 8 कलशों में और पद्मिनी को मध्यवर्ती कलश पर स्थापित करें। इन कलशों को हिलावें डुलावें नहीं। उनके निकट पूर्व आदि के कर्म से ईशान कोण तक एक एक ईंट रख दें। फिर उन पर उनकी देवता, विमला आदि शक्तियों का न्यास स्थापन करना चाहिए। बीच में अनुग्रह की स्थापना करें। इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करें, मुनिवर अंगिराकी सुपुत्री इष्टका देवी, तुम्हारा कोई अंग टूटा फूटा या खराब नहीं हुआ है। तुम अपने सभी अंगों से पूर्ण हो। मेरा अभिष्ट पूर्ण करो। अब मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या ये हो सकता था कि मैं प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। उत्तम आचार्य इस मंत्र से इष्टकाओं की स्थापना करने के पश्चात एकाग्रचित होकर मध्य वाले स्थान में गर्भाधान करें। उसकी विधि यों है। एक कलश के ऊपर देवेश्वर भगवान नारायण तथा पद्मिनी लक्ष्मी देवी को स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूल, धातु और रत्नों को रखें। इसके बाद लोहे आदि के बने हुए गर्भपात्र में, जिनका विस्तार 12 अंगुल और ऊंचाई 4 अंगुल हो, अस्त्री की पूजा करें। फिर तांबे के बने हुए कमल के आकार वाले एक पात्र में पृथ्वी का पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, संपूर्ण भूतों की ईश्वरी पृथ्वी देवी, तुम पर्वतों के आसन से सुशोभित हो, चारों ओर समुद्रों से घिरी हुई हो, एकांत में गर्भ धारण करो। वशिष्ठ कन्या नंदा, वसुओं और प्रजाओं के सहित तुम मुझे आनंदित करो। भार्गव पुत्री जया, तुम प्रजाओं को विजय दिलाने वाली हो, मुझे भी विजय दो। अंगिराकी पुत्री पूर्णा, तुम मेरी कामनाएं पूर्ण करो। महर्षि कश्यप की कन्या भद्रा, तुम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो। संपूर्ण बीजों से युक्त और समस्त रत्नों एवं औषधों से संपन्न सुंदरी जया देवी तथा वशिष्ठ पुत्री नंदा देवी, यहाँ आनंद पूर्वक रम जाओ। हे कश्यप की कन्या भद्रा, तुम प्रजापति की पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान हो, साथ ही सुंदरी और सुकांत हो। इस गृह में रमन करो। हे भार्गवती देवी, तुम परम आश्चर्यमयी हो, गंध और माल्य आदि से सुशोभित है व पूजित हो। लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, तुम इस ग्रह में रमन करो। इस देश के सम्राट, इस नगर के राजा और इस घर के मालिक के बाल बच्चों को तथा मनुष्य आदि प्राणियों को आनंद देने के लिए पशु आदि संपदा की वृद्धि करो। इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तुकुंड को गौमूत्र से सींचना चाहिए। ये सब विधि पूर्ण करके कुंड में गर्भ को स्थापित करें। यह गर्भाधान रात में होना चाहिए। उस समय आचार्य को गौ वस्त्र आदि दान करें तथा अन्य लोगों को भोजन दें। इस प्रकार गर्भपात्र रखकर और ईंटों को भी रखकर उस कुंड को भर दें। तत्पश्चात मंदिर की ऊंचाई के अनुसार प्रधान देवता के पीठ का निर्माण करें। उत्तम पीठ वह है जो ऊंचाई में मंदिर के आधे विस्तार के बराबर हो। उत्तम पीठ की अपेक्षा 1/4 कम
ऊंचाई होने पर मध्य पीठ कहलाता है और उत्तम पीठ की आधी ऊंचाई होने पर कनिष्ठ पीठ होता है। पीठ बंद के ऊपर पुनः वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। केवल पाद प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य भी सब पापों से रहित होकर देवलोक में आनंद भोग करता है। मैं देव मंदिर बनवा रहा हूँ, ऐसा जो मन से चिंतन भी करता है उसका शारीरिक पाप उसे उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर वो विधि पूर्वक मंदिर बनवाता है। उसके लिए तो कहना ही क्या है। जो 8 ईंटों का भी देव मंदिर बनवाता है, उसके फल की संपत्ति का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी से विशाल मंदिर बनवाने से मिलने वाले महान फल का अनुमान कर लेना चाहिए। गांव के बीच में अथवा गांव से पूर्व दिशा में यदि मंदिर बनवाया जाए तो उसका दरवाजा पश्चिम की ओर रखना चाहिए और सब कोनों में से किसी ओर बनवाना हो तो गांव की ओर दरवाजा रखें। गांव से दक्षिण, उत्तर या पश्चिम दिशा में मंदिर बने तो उसका दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में सर्वशिला विन्यास विधान आदि का कथन नामक 41वां अध्याय पूरा हुआ। 42वां अध्याय प्रसाद लक्षण वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं सर्वसाधारण प्रसाद देवालय का वर्णन करता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जहाँ मंदिर का निर्माण कराना हो वहाँ के चौकोर क्षेत्र के 16 भाग करे। उसमें मध्य के 4 भागों द्वारा आय सहित गर्भ, मंदिर के भीतरी भाग की रिक्त भूमि निश्चित करे तथा शेष बाहर भागों को दीवार उठाने के लिए नियत करे। उक्त 12 भागों में से 4 भाग की जितनी लंबाई है उतनी ही ऊंचाई प्रसाद की दीवारों की होनी चाहिए। विद्वान पुरुष दीवारों की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई रखें। शिखर के चौथे भाग की ऊंचाई के अनुसार मंदिर की परिक्रमा की ऊंचाई रखें। उसी मान के अनुसार दोनों पार्श्व भागों में निकलने का मार्ग द्वार बनाना चाहिए। वे द्वार एक दूसरे के समान होने चाहिए। मंदिर के सामने के भूभाग का विस्तार भी शिखर के समान ही करना चाहिए। जिस तरह उसकी शोभा हो सके उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखर से दूना भी किया जा सकता है। मंदिर के आगे का सभा मंडप विस्तार में मंदिर के गर्भसूत्र से दूना होना चाहिए। मंदिर के पादस्तंभ आदि वित्ती के बराबर ही लंबे बनाए जाएं। वे मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित हो अथवा मंदिर के गर्भ का जो मान है वही उसके मुख्य मंडप, सभा मंडप या जगमोहन का भी रखे। तत्पश्चात 81 पदों स्थानों से युक्त वास्तु मंडप का आरंभ करें। इनमें से पहले द्वार न्यास के सीमा पर्वती पदों के भीतर स्थित होने वाले देवताओं का पूजन करें। फिर परकोटे के निकटवर्ती एवं सबसे अंत के पदों में स्थापित होने वाले 32 देवताओं की पूजा करें। यह प्रसाद का सर्वसाधारण लक्षण है। अब प्रतिमा के मान के अनुसार दूसरे प्रसाद का वर्णन सुनो। जितनी बड़ी प्रतिमा हो उतनी ही बड़ी सुंदर पिंडी बनावे। पिंडी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करें और गर्भ के ही मान के अनुसार भित्तियां उठावे। भीतों की लंबाई के अनुसार ही उनकी ऊंचाई रखें। विद्वान पुरुष भीतर की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई करावें। शिखर की अपेक्षा चौथाई ऊंचाई में मंदिर की परिक्रमा बनवावें तथा उसी ऊंचाई में मंदिर के आगे के मुख मंडप का भी निर्माण करावें। गर्भ के 8वें अंश के माप का रथ के निकलने का मार्ग द्वार बनवावें अथवा परिधि के तृतीय भाग के अनुसार वहां रथ को छोटे छोटे रथों की रचना करावें तथा उनके भी तृतीय भाग के माप का उन रथों के निकलने के मार्ग द्वार
का निर्माण करावे। तीन रथकों पर सदा 3 बामों की स्थापना करें। शिखर के लिए 4 सूत्रों का निपातन करें। शुकनासा के ऊपर से सूत को तिरछा गिरावे। शिखर के आधे भाग में सिंही प्रतिमा का निर्माण करावे। शुकनासा पर सूत को स्थिर करके उसे मध्य संधि तक ले जाएं। इसी प्रकार दूसरे पार्श्व में भी सूत्रपात करें। शुकनासा के ऊपर वेदी हो और वेदी के ऊपर आमलसार नामक कंठ सहित कलश का निर्माण कराया जाए। उसे विकराल न बनाया जाए। जहाँ तक वेदी का मान है उससे ऊपर की कलश की कल्पना होनी चाहिए। मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। द्वार को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाना चाहिए। द्वार के ऊपरी भाग में सुंदर मंगलमय वस्तुओं के साथ गूलर की 2 शाखाएं स्थापित करें। खुदवावें। द्वार के चतुर्थांश में चंड, प्रचंड, विश्वक्सेन और वत्सदंड इन 4 द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण करावें। गूलर की शाखाओं के अर्ध भाग में सुंदर रूप वाली लक्ष्मी देवी के श्री विग्रह को अंकित करें। उनके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उन्हें नहला रहे हों। मंदिरों के परकोटे की ऊंचाई उसके चतुर्थांश के बराबर हो। प्रसाद के गोपुर की ऊंचाई प्रसाद से 1/4 कम हो। यदि देवता का विग्रह 5 हाथ का हो तो उसके लिए 1 हाथ की पीठिका होनी चाहिए। विष्णु मंदिर के सामने एक गरुड़ मंडप तथा भौमादि धाम का निर्माण करावें। भगवान के श्री विग्रह के सब ओर 8 दिशाओं के ऊपरी भाग में भगवत प्रतिमा से दुगनी बड़ी अवतारों की मूर्तियां बनावे। पूर्व दिशा में वराह, दक्षिण में नृसिंह, पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्निकोण में परशुराम, नैऋत्य कोण में श्री राम, वायव्य कोण में वामन तथा ईशान कोण में वासुदेव की मूर्ति का निर्माण करें। प्रसाद रचना 8-12 आदि सम संख्या वाले स्तंभों द्वारा करनी चाहिए। द्वार के अष्टम आदि अंश को छोड़कर जो वेद होता है वह दोष कारक नहीं होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में प्रसाद आदि के लक्षण का वर्णन नामक 42वां अध्याय पूरा हुआ। देखते देखते 1 बज गए। दिन के नहीं, रात के।
43वां अध्याय मंदिर के देवता की स्थापना और भूत शांति आदि का कथन। हयग्रीव जी कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं मंदिर से स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करें। शेष 4 मंदिरों में से अग्निकोण वाले मंदिर में भगवान वामन की नैऋत्य कोण में नरसिंह की, वामन्य कोण में हयग्रीव की और ईशान कोण में वराह भगवान की स्थापना करें। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करें तो अग्नि कोण में दुर्गा की, नैऋत्य कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करें। अथवा ईशान में रुद्र रूप की स्थापना करें। अथवा 1-1 दिशाओं में और एक बीच में, इस प्रकार कुल 9 मंदिर बनवावें। उनमें से बीच में वासुदेव की स्थापना करें और पूर्वादि दिशाओं में परशुराम, राम आदि और आदि मुख्य 9 अवतारों की तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल 9 धामों में 5 मंदिर मुख्य बनवावे। इनके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम की स्थापना करें। पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृकागण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा उत्तर में मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करें। इसी प्रकार अग्नि कोण में चंडी की, नैऋत्य कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करें। अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्व रूप भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूर्वादि दिशाओं में केशव आदि 12 विग्रहों को स्थापित करें तथा इनसे अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात ये श्रीहरि ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल, इन 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमाएं बनने के बाद तुरंत पूजी जाती हैं, अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने पर यह समस्त कामनाओं का वर्णन करती हैं। अब मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनाने में शिला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो यह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावे। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण वालों के लिए कर्मश, सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों के उनके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला ना मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिलाम में सफ़ेद रेखा हो तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेखा हो तो वह नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम होती है। यदि शिला में कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज़ निकलती हो और काटने पर उससे चिंगारियाँ निकलती हों तो वह पुल्लिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपयुक्त चिन्ह उससे कम दिखाई दे तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए और पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए। तथा जिस शिला में कोई मंगल का चिन्ह दिखाई दे उसे सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिए। तथा जिस शिला में कोई मंडल का चिन्ह दिखाई दे उसे सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिए। प्रतिमा बनाने के लिए वन में जाकर वन याग आरंभ करना चाहिए। वहाँ कुंड खोदकर और उसे लीप कर मंडप में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात
अगहनी के चावल के जलने जल अगहनी के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायण से पूजन करें। फिर पूर्णाहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि समर्पित करें। वहाँ जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु यातुधान राक्षस गुहक और सिद्ध आदि हो अथवा और भी जो हो, उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की यह यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वह आप लोगों का भी कार्य है, अतः हमारे दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वदा तृप्त हो और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुख पूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के साथ यज्ञ का चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करें, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, व्यापक है, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्व रूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरे मन में जिन कार्यों का संकलन है उन सबके संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम ओम हुम फट विष्णवे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके जो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है, और यदि बुरा स्वप्न हो तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ होता है। सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ्य दें, फिर अस्त्र की भी पूजा करें। कुदाल, फावड़े, टंक और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करें। कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करें। फिर शस्त्र कारीगर को दें और उसका मुख, पृष्ठ आदि उससे दिखा दें। कारीगर अपनी इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उस शिला को चौकोर बनावे। फिर पिंडी बनाने के लिए उससे कुछ छोटी करें, उसे कुछ छोटी करें। इसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखें और शिल्पशाला में लाकर पुनः उस शिला का पूजन करें। इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे। इस प्रकार आदि अगण्य महापुराण में मंदिर के देवता की स्थापना, भूत शांति, शिला लक्षण और प्रतिमा निर्माण आदि का निरूपण नामक 43वां अध्याय पूरा हुआ। 44वां अध्याय वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण। भगवान हयग्रीव बोले, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि की प्रतिमा के लक्षण बताता हूँ, सुनो। मंदिर के उत्तर भाग में शिला को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखकर उसकी पूजा करें और उसे बलि अर्पित करके कारीगर शिला के बीच में सूत लगाकर उसका 9 भाग करें। नवे भाग को भी 12 भागों में विभाजित करने पर एक भाग अपने अंगुल से 1 अंगुल का होता है। 2 अंगुल का एक गोलक होता है, जिसे काल नेत्र भी कहते हैं। उक्त 9 भागों से एक भाग के 3 हिस्से करके उसमें पार्षणी भाग की कल्पना करें। एक भाग घुटने के लिए तथा एक भाग कंठ के लिए निश्चित रखें। मुकुट को एक बित्ता रखें। मुंह का भाग भी एक बित्ते का ही होना चाहिए। इसी प्रकार एक बित्ते का कंठ और एक ही बित्ते का हृदय भी रहे। नाभि और लिंग के बीच में एक बित्ते का अंतर होना चाहिए और दोनों उरु 2 बित्ते के हों। जंघा भी 2 बित्ते की हो। अब सूत्रों का माप सुनो। 2 सूत पैर में और 2 सूत जंघा में लगावें। घुटनों में 2 सूत तथा दोनों उरुओं में भी 2 सूत का उपयोग करें। लिंग में दूसरे 2 सूत तथा कटी में
भी कमरबंद करधन बनाने के लिए दूसरे दो सूतों का योग करें। नाभि में भी 2 सूत काम में लावें। इसी प्रकार हृदय और कंठ में 2 सूत का उपयोग करें। ललाट में दूसरे और मस्तक में दूसरे 2 सूतों का उपयोग करें। बुद्धिमान कारीगरों को मुकुट के ऊपर 1 सूत करना चाहिए। ब्राह्मण ऊपर ऊपर साथ ही सूत देने चाहिए। 3 कक्षाओं के अंतर से ही 6 सूत्र दिलावें। फिर मध्य सूत्र को त्याग दें और केवल सूत्रों को ही निवेदित करें। ललाट, नासिका और मुख का विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। गला और कान का भी 4-4 अंगुल विस्तार करना चाहिए। दोनों ओर की हनु ठोड़ी 2-2 अंगुल चौड़ी हो और चिबुक ठोड़ी के बीच का भाग भी 2 अंगुल का हो। पूरा विस्तार 6 अंगुल का होना चाहिए। इसी प्रकार ललाट भी विस्तार में 8 अंगुल का बताया गया है। दोनों ओर के शंख 2 अंगुल के बनाए जाएं और उन पर बाल भी हो। कान और नेत्र के बीच में 4 अंगुल का अंतर रहना चाहिए। दोनों 2-2 अंगुल के कान एवं पृथक बनावे। बाहों के समान सूत्र के माप का कान का स्रोत कहा गया है। बिंधा हुआ कान 6 अंगुल का हो और बिना बिंधा हुआ 4 अंगुल का, अथवा बिंधा हो या बिना बिंधा, सब चिबुक के समान 6 अंगुल का होना चाहिए। गंध पात्र आवर्त तथा शशकुली कान का पूरा घेरा भी बनावे। 1 अंगुल में नीचे का ओठ और साधे और अंगुल का ऊपर का ओठ बनावे। नेत्र का विस्तार आधा अंगुल हो और मुख का विस्तार 4 अंगुल हो। मुख की चौड़ाई 1.5 अंगुल की होनी चाहिए। नाक की ऊंचाई 1 अंगुल हो और ऊंचाई से आगे केवल लंबाई 2 अंगुल की रहे। करवीर कुसुम के समान उसकी आकृति होनी चाहिए। दोनों नेत्रों के बीच 4 अंगुल का अंतर हो। 2 अंगुल तो आँख के घेरे में आ जाता है, सिर्फ 2 अंगुल अंतर रह जाता है। पूरे नेत्र का 3 भाग करके 1 भाग के बराबर तारा काली पुतली बनावे और 5 भाग करके 1 भाग के बराबर द्विकारा छोटी पुतली बनावे। नेत्र का विस्तार 2 अंगुल का हो और द्रोणी आधे अंगुल की। उतना ही प्रमाण भौहों की रेखा का हो। दोनों ओर की भौहें बराबर रहनी चाहिए। भौहों का मध्य 2 अंगुल का और विस्तार 4 अंगुल का होना चाहिए। भगवान केशव आदि की मूर्तियों के मस्तक का पूरा घेरा 26 अंगुल का होवे अथवा 32 अंगुल का। नीचे ग्रीवा, गला, 5 नेत्र अर्थात 10 अंगुल की हो और इसके 3 गुना अर्थात 30 अंगुल उसका वेष्टन चारों ओर का घेरा हो। नीचे से ऊपर की ओर ग्रीवा का विस्तार 8 अंगुल का हो। ग्रीवा और छाती के बीच का अंतर ग्रीवा के 3 गुने विस्तार वाला होना चाहिए। दोनों ओर के कंधे 8-8 अंगुल के और सुंदर अंश 3-3 अंगुल के हों। 7 नेत्र यानी 14 अंगुल की दोनों बाहें और 16 अंगुल की दोनों प्रबाहुएं हों। बाहु और प्रबाहु मिलकर पूरी बाह समझी जाती हैं। बाहुओं की चौड़ाई 6 अंगुल की हो। प्रबाहु की भी इनके समान ही होनी चाहिए। बाहुदंड का चारों ओर का घेरा कुछ ऊपर से लेकर 9 कला अथवा सहस्त्र अंगुल समझना चाहिए। आधे पर बीच में कर्पूर कोहनी है और कर्पूर का घेरा 16 अंगुल का होता है। ब्रह्मा जी प्रबाहु के मध्य में उसका विस्तार 16 अंगुल का हो। हाथ के अग्रभाग का विस्तार 12 अंगुल हो और उसके बीच
करतल का विस्तार 6 अंगुल कहा गया है। हाथ की चौड़ाई 7 अंगुल करें। हाथ के मध्यमा अंगुली की लंबाई 5 अंगुली की हो और तर्जनी तथा अनामिका की लंबाई उससे आधा अंगुल कम अर्थात अंगुल की करें। कनिष्ठिका और अंगूठे की लंबाई 4 अंगुल की करें। अंगूठे में 2 पोरू बनावें और बाकी सभी अंगुलियों में 3-3 पोरू रखें। सभी अंगुलियों के एक पोरू के आधे भाग के बराबर प्रत्येक उंगली के नख की नाप समझनी चाहिए। छाती की जितनी माप हो पेट की उतनी ही रखें। 1 अंगुल के छेद वाली नाभि हो। नाभि से लिंग के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। नाभि मध्यांग उदर का घेरा 42 अंगुल का हो। दोनों स्तनों के बीच का अंतर 1 बित्ता होना चाहिए। स्तनों का अग्रभाग चूचुक यब के बराबर बनावे। दोनों स्तनों का घेरा 2 पदकों के बराबर। छाती का घेरा 64 अंगुल का बनावे। उसके नीचे और चारों ओर का घेरा वेस्टर्न कहा गया है। इसी प्रकार कमर का घेरा 54 अंगुल का होना चाहिए। उरुओं के मूल का विस्तार 12 अंगुल का हो। इसके ऊपर मध्य भाग का विस्तार अधिक रहना चाहिए। मध्य भाग से नीचे के अंगों का विस्तार क्रमशः कम होना चाहिए। घुटनों का विस्तार 8 अंगुल का करें और उसके नीचे जंघा का घेरा 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का हो। जंघा के मध्य का विस्तार 7 अंगुल का होना चाहिए और उसका घेरा 3 गुना अर्थात 21 अंगुल का हो। जंघा के अग्रभाग का विस्तार 5 अंगुल और उसका घेरा 3 गुना 15 अंगुल का हो। चरण 1-1 बित्ते लंबे होने चाहिए। विस्तार से उठे हुए पैर अर्थात पैरों की ऊंचाई 4 अंगुल की हो। गुल्फ छुट्टी से पहले का हिस्सा भी 4 अंगुल का ही हो। दोनों पैरों की चौड़ाई 6 अंगुल की। गुहभाग 3 अंगुल का और उसका पंजा 5-5 अंगुल का होना चाहिए। पैरों में प्रदर्शनी अर्थात अंगूठा चौड़ा होना उचित है। शेष अंगुलियों के मध्य भाग का विस्तार क्रमशः पहली अंगुली के 8वें भाग के बराबर कम होना चाहिए। अंगूठे की ऊंचाई 1.25 अंगुल बताई गई है। इसी प्रकार अंगूठे के नख का प्रमाण और अंगुलियों से दूना रखना चाहिए। दूसरी अंगुली के नख का विस्तार आधा अंगुल तथा अन्य अंगुलियों के नखों का विस्तार क्रमशः जरा सा कम कर देना चाहिए। दोनों अंडकोश 3-3 अंगुल लंबे बनावे और लिंग 4 अंगुल लंबा करें। इसके ऊपर का भाग 4 अंगुल रखें। अंडकोशों का पूरा घेरा 6 अंगुल का होना चाहिए। इसके सिवा भगवान की प्रतिमा सब प्रकार से भूषणों से भूषित करनी चाहिए। यह लक्षण उद्देश्य मात्र संक्षेप से बताया गया है। इस प्रकार लोक में देखे जाने वाले अन्य लक्षणों को भी दृष्टि में रखकर प्रतिमा में उसका निर्माण करना चाहिए। दाहिने हाथों में से ऊपर वाले हाथ में चक्र और नीचे वाले हाथ में पद्म धारण करावे। बाएं हाथों में से ऊपर वाले हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में गदा बनावे। यह वासुदेव श्री कृष्ण चिन्ह है, अतः उन्हीं की प्रतिमा में रहना चाहिए। भगवान के निकट हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी तथा वीणा धारण किए हुए पुष्टि देवी की भी प्रतिमा बनावे। इनकी ऊंचाई भगवद विग्रह के उरुओं के बराबर होनी चाहिए। इनके अलावा प्रभाव मंडल में स्थिर मालाधर और विधाधर विग्रह बनावे। प्रभा हस्ती आदि से भूषित होती है। भगवान के चरणों के नीचे का भाग अर्थात पाद पीठ कमल के आकार का बनावे। इस प्रकार देव प्रतिमाओं में उक्त लक्षणों का समावेश करना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में वासुदेव आदि की प्रतिमाओं के लक्षण का वर्णन नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। 45वां अध्याय पिंडिका आदि के लक्षण। भगवान है ग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण अब मैं पिंडिका
पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका का लंबाई में प्रतिमा के समान ही लंबाई में प्रतिमा के समान ही होती है, परंतु उसकी ऊंचाई प्रतिमा से आधी होती है। पिंडिका को 64 कूटों पदों या कोष्ठकों से युक्त करके नीचे की दो पंक्ति छोड़ दें और उसके ऊपर का 2 कोष्ठ है उसे चारों ओर दोनों पार्श्वों में भीतर की ओर से मिटा दें। इसी तरह ऊपर की 2 पंक्तियों को त्याग कर उसके नीचे का जो 1 कोष्ठ या 1 पंक्ति है उसे भीतर की ओर से यत्नपूर्वक मिटा दें। दोनों पार्श्वों में समान रूप से यह क्रिया करें। दोनों पार्श्वों के मध्यगत जो 2 चौक हैं उनका भी मार्जन कर दें। तदंतर उसे 4 भागों में बांटकर विद्वान पुरुष ऊपर की 2 पंक्तियों को मेखला माने। मेखला भाग की जो मात्रा है उसके आधे मान के अनुसार उसमें खाद खुदावें। फिर दोनों पार्श्व भागों में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर बाहर की ओर का एक पदनाली बनाने के लिए दे दें। विद्वान पुरुष उसमें नाली बनवाएं। फिर 3 भाग में जो 1 भाग है उसके आगे जल निकलने का मार्ग रहे। नाना प्रकार के भेद से यह शुभ पिंडिका भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी की प्रतिमा ताल हथेली के माप से 8 ताल की बनाई जानी चाहिए। अन्य देवियों की प्रतिमा भी ऐसी ही हो। दोनों बाहों को नासिका की अपेक्षा 1 जौ अधिक बनावें और नासिका को उनकी अपेक्षा 1 जौ कम। मुख की गोलाई नेत्र गोलक से बड़ी होनी चाहिए। वह ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आंखें बड़ी बड़ी बनानी चाहिए। उनका माप 3.25 चौ के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उनकी लंबाई की अपेक्षा आधी हो। मुख के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर के सूत से नापकर कर्णपाश कान का पूरा घेरा बनावें। उसकी लंबाई उक्त सूत से कुछ अधिक ही रखें। दोनों कंधों को कुछ झुका हुआ और एक कला से रहित बनावें। ग्रीवा की लंबाई 1.5 कला रखनी चाहिए। वह उतनी ही चौड़ाई से भी सुशोभित हो। दोनों उरुओं का विस्तार ग्रीवा की अपेक्षा एक नेत्र कम होगा। जानु यानी कि घुटने, पिंडली, पैर, पीठ, नितंब तथा कटिभाग इन सब की यथा योग्य कल्पना करें। हाथ की उंगलियां बड़ी हों, वे परस्पर अवरुद्ध ना हो। बड़ी उंगली की अपेक्षा छोटी उंगलियां 7वें अंश से रहित हों। जंगा, उरु और कटी इनकी लंबाई क्रमश 1 नेत्र कम हो। शरीर के मध्य भाग में आसपास का अंग गोल हो। दोनों कूच घने परस्पर सटे हुए और पिन उबड़े हुए हों। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी उनकी अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी हो। शेष चिन्ह पूर्ववत रहे। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिलव फल हो। उनके पार्श्व भाग में हाथ में स्वर लिए 2 सुंदरी स्त्रियां खड़ी हों। सामने बड़ी नाक वाले गरुड़ की स्थापना करें। अब मैं चक्रांकित यानी कि सालग्राम मूर्ति आदि का वर्णन करता हूँ। और इसी के साथ ये इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में पिंडिका आदि के लक्षण का वर्णन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ। इसको 45वें अध्याय पे ही पॉज करते हैं। 1